एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे संसार को बदल सकता है। आज आप जिस अवस्था में हैं या जिस स्थान पर हैं, वो आपकी सोच का परिणाम है। सोचना गलत नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों ने हमसे अधिक सोचकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन नकारात्मक ओवरथिंकिंग आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए नकारात्मक बातों पर ज्यादा सोचना बंद कीजिए। हमारे दिमाग में हर समय कई प्रकार के आवश्यक और अनावश्यक विचार चल के रहते हैं और हम उन्हीं विचारों से ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो असल जीवन में कभी होती ही नहीं। ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज है जो केवल आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके शरीर की ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। इसलिए ओवरथिंकिंग इंसान को कैसे प्रभावित करती है और इंसान को ज्यादा क्यों नहीं सोचना चाहिए, इसके बारे में गौतम बुद्ध के 3 उपदेश आज हम आपको सुनाने वाले हैं। नंबर 1, एक दिन हम सभी को अपनी जमा की हुई हर चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ज्ञान फैलाने के लिए एक गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां बुद्ध ने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से उन बच्चों को ध्यान से देखने को कहा। सभी बच्चे नदी के किनारे पत्थरों से घर बनाकर खेल रहे थे। वे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की प्रतियोगिता कर रहे थे। तभी अचानक एक बच्चे का घर दूसरे बच्चे के पत्थर से टूट गया। घर टूटने वाला बच्चा बहुत गुस्सा हो गया और वे आपस में लड़ने लगे। गुस्से में उसने दूसरे बच्चे का घर भी तोड़ दिया और उसका गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद वे फिर से साथ खेलना शुरू कर दिए। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहां खेल रहे हो। ये सुनते ही सभी बच्चों ने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब चुका था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगे और जिस मेहनत से उन्होंने घर बनाए थे उन्हें खुद ही तोड़ने लगे। उस समय उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि किसने किसका घर तोड़ा था। ये सब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान से देख रहे थे। बच्चों के जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। हम पूरी जिंदगी धन, संपत्ति और अहंकार का घर बनाते रहते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और नफरत करना व्यर्थ है। नंबर 2, इंसान जितना ज्यादा सोचता है उसका मन उतना ही अशांत हो जाता है। एक दिन एक पंडित गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि वो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता है। क्या आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें 1 वर्ष तक मौन व्रत रखना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह सुनकर बुद्ध के शिष्य हंसने लगे। पंडित ने पूछा, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? शिष्य ने कहा, मैं भी पहले ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न लेकर आया था, लेकिन 1 वर्ष मौन रहने के बाद मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूं। 1 वर्ष बाद मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसके बाद पंडित मौन व्रत के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। उसका मन शांत होने लगा और उसके सारे प्रश्न अंदर ही अंदर समाप्त होने लगे। 1 वर्ष बाद बुद्ध ने कहा, अब तुम मुझसे जितने प्रश्न पूछना चाहो पूछ सकते हो। पंडित मुस्कुराते हुए बोला, 1 साल पहले आपके शिष्य ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। आज मेरे मन में कोई प्रश्न बाकी नहीं है। बुद्ध ने कहा, आज तुमने सत्य को प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे मन में तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले विचार नहीं रहे। इंसान का मन एक आईने की तरह होता है। जिस तरह आईने पर धूल जम जाए तो वो सही तस्वीर नहीं दिखा पाता, उसी तरह विचारों से भरा मन भी सत्य को नहीं देख पाता। इसलिए खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर विचार को ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि हम जितना अधिक सोचते हैं उतनी ही समस्याएं खुद पैदा कर लेते हैं। नंबर 3, अनावश्यक विचार इंसान को धैर्यवान और सहनशील नहीं बनने देते। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। बहुत देर चलने के बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने एक शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य पानी लेने गया, लेकिन वहां जानवरों ने पानी को गंदा कर दिया था, इसलिए वो खाली बर्तन लेकर वापस लौट आया। बुद्ध ने उसे दोबारा पानी लाने भेजा, लेकिन दूसरी बार भी पानी गंदा था। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यहां से थोड़ी दूर एक और साफ पानी का स्थान है, मैं वहां से पानी ले आता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम उसी स्थान पर जाओ। तीसरी बार जब शिष्य वहां पहुंचा तब तक पानी साफ हो चुका था। वो पानी लेकर वापस आया। तब बुद्ध ने कहा, पानी वास्तव में गंदा नहीं था, गंदगी तुम्हारे मन में थी। तुम्हारे विचार ही तुम्हें पानी गंदा दिखा रहे थे। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम इतने परेशान हो जाते हैं कि समस्याओं से भागने लगते हैं। इसी कारण हमारा मन संतुलित नहीं रह पाता।
यदि तुम थोड़ी देर शांत होकर इंतजार करते तो पानी अपने आप साफ हो जाता, लेकिन तुम्हारे अनेक विचारों ने तुम्हारी स्थिति को अस्थिर कर दिया। इस कहानी का अर्थ है, जीवन की कठिनाइयों को लेकर घबराना नहीं चाहिए। पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है।